नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले के धौलीगंगा में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से 200 लोगों की जान चली गई। बहुत बड़े इलाके में बाढ़ आई थी, साथ ही 20 फीट गहरा कीचड़ जमा हो गया था। अब जाकर वैज्ञानिकों ने यह पता कर लिया है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों, कैसे धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा में अचानक बाढ़ आई, कैसे हिमस्खलन हुआ। सिर्फ एक बड़े पत्थर के टूटकर ग्लेशियर पर गिरने की वजह से हिमस्खलन हुआ और ये हिमस्खलन नीचे जमा ग्लेशियर से बनी प्राकृतिक झील को तोड़ते हुए नदियों में आ गया। दोस्तों, हादसे की शुरुआत हुई रौंठी पीक से। यहाँ पर करीब आधा किलोमीटर चौड़े पत्थर जिसके ऊपर भारी मात्रा में बर्फ जमी थी वो टूटकर नीचे गिरा। 1 जनवरी 2021 को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में रौंठी पीक के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी दरार दिखती है। आपको वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। 5 फरवरी 2021 तक ये दरार और बड़ी हो जाती है। 7 फरवरी को इस दरार की वजह से 500 मीटर चौड़ा एक पत्थर जिसके ऊपर बड़ी मात्रा में बर्फ लदा था ये टूट जाता है। 10 फरवरी को आप रौंठी पीक के ऊपरी हिस्से में बड़े तिकोन पत्थर और बर्फ की मोटी चादर को गायब होता देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह बताया कि रौंठी पीक के ऊपर जो पत्थर टूटा उसके ऊपर भारी मात्रा में बर्फ जमा थी जिसका वजन वो सह नहीं पा रहा था, और इस दौरान हिमालय रेंज में आने वाले छोटे मोटे भूकंप की वजह से पत्थर में दरार आ गई। इसी दरार ने ये दर्द का सैलाब ला दिया। हिमालय पर नुकीली चोटियों, गहरी खाइयाँ, भूकंपीय गतिविधियाँ आदि बेहद खतरनाक होती हैं। दुनिया में अब तक सबसे बड़ा इस तरह का हादसा पेरू में 1970 में हुआ था। दोस्तों, यहाँ हुआस्कारन हिमस्खलन हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक और जानलेवा हादसा माना जाता है। इसमें करीब 6000 लोग मारे गए थे। इसके बाद साल 2013 में केदारनाथ में हादसे में 4000 लोग मारे गए थे। 1894 से 2021 तक उत्तराखंड में मौजूद हिमालय की 16 बड़े हादसे हो चुके हैं। इसमें फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकंप जैसी आपदाएं शामिल हैं। हिमालय पर लगातार बढ़ रही इंसानी गतिविधियों से क्रायोस्फीयर यानी कि बर्फ की चादरों वाले इलाके खतरनाक होते जा रहे हैं। हिमालय पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लगातार बढ़ती ऊर्जा की मांग, आर्थिक विकास और लो कार्बन सोसाइटी की वजह की ओर जाने की प्रयासों से जो नुकसान हो रहा है वो हमारे सामने है। 7 फरवरी 2021 को 6063 मीटर ऊंचे रौंठी पीक से एक बड़ा पत्थर टूटा। 5500 मीटर नीचे रौंठी गाड़ यानी छोटी सी नदी की एक ब्रांच से टकराया। ये ब्रांच जमीन से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। पहला 4:51 पर और दूसरा 4:51 पर। इसके बाद हिमस्खलन हुआ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ थी। ये सारे तेजी से नीचे आए तो ऋषिगंगा और धौलीगंगा में अचानक से बाढ़ आ गई। उसका विकराल रूप देखने को मिला। इन दोनों नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गए। रौंठी पीक की ऊंचाई से नीचे गिरने वाले पत्थर और हिमस्खलन की स्पीड 205 से 216 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि वहां पर रौंठी पीक का कोण यानी कि एंगल 35 डिग्री है। तो वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM बनाया। इससे ही पता चला कि रौंठी पीक पर दरार आने की वजह से पत्थर टूटा है। इसके ऊपर करीब 80 मीटर की ऊंची बर्फ जमा थी। पत्थर के इस टुकड़े की चौड़ाई करीब 550 मीटर थी। अब आप ही सोचिए कि एक आधा किलोमीटर चौड़ा पत्थर और उसके ऊपर जमा 80 मीटर ऊंची बर्फ की परत 5500 मीटर की ऊंचाई से अगर गिरेगा तो क्या वो तबाही नहीं मचाएगा। वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल फीचर ट्रैकिंग से ये पता किया कि आखिरकार ये पत्थर टूटा कैसे। तो पता चला कि इस पत्थर में साल 2016 से ही दरार आने लगी थी। ये अपनी जड़ों से हिलना शुरू कर चुका था। साल 2017 और 2018 की गर्मियों में इसमें ज़्यादा मूवमेंट हुई। इसकी वजह से पत्थर के ऊपर जमा ग्लेशियर पर 80 मीटर चौड़ी दरार आ गई। ऊपर से जो मलबा गिरा उसमें 80% पत्थर और 20% बर्फ थी। जब ये नदियों में मिला तो ये टूटा। कई पत्थर तो 20 फीट चौड़े थे। इनके साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी थे। नदियों में पानी रहने की वजह से इनकी स्पीड को और बढ़ावा मिल गया। इसकी स्पीड और बढ़ गई
रौठीगाड़ और ऋषिगंगा के संगम पर 40 मीटर मोटा मलबा आकर मिलने लगा। यहाँ पर एक मोड़ था जिसकी वजह से ऊपर से गिरे पत्थर और बर्फ मलबे के साथ नदी के पानी में मिलकर तेज गति से नीचे की ओर आने लगे। लेकिन रौठीगाड़ और ऋषिगंगा नदी के संगम के ठीक ऊपर मलबा जमा होने की वजह से वहां एक 700 मीटर रेडियस की छोटी सी झील बन गई, जिसको बाद में हटाया भी गया। लेकिन इस संगम से 1 किलोमीटर नीचे ही मलबे का बहाव ज्यादा था। यहाँ पर मलबे की मोटाई करीब 100 मीटर थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी है। ये बताया कि अचानक इस हादसे में जो मलबा, खासतौर पर जो बारीक कीचड़, पानी, बर्फ, पत्थर, लकड़ियां और पेड़ आ गए थे, उसने ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी के संगम पर बहाव को रोक दिया। वहां एक बॉटल नेक बन गया। इससे करीब वहां पर 150 से 200 मीटर ऊंचा मलबा जमा होता चला गया। लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ऊपर से आ रहे मलबे के दबाव की वजह से ये टूट गया और धौलीगंगा के उत्तरी किनारे पर एक मंदिर को इसने ध्वस्त कर दिया। चमोली में हुए हादसे की वजह से नदियों में जो गंदगी आई, उसका असर 900 किलोमीटर दूर तक देखने को मिला। यानी कानपुर तक गंगा नदी में गंदगी देखी गई और यहाँ तक कि दिल्ली वाटर क्वालिटी बोर्ड के एक अधिकारी ने ये बताया कि इस हादसे के बाद गंगा का पानी 8 दिनों तक गंदा था। इसकी वजह से 13.2 मेगावाट का ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और 530 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट ठप हो गया। इस समय रौठीगाड़ और ऋषिगंगा के संगम पर निगरानी रखने की ज़रूरत है, ये वैज्ञानिकों ने कहा है, क्योंकि न जाने वो कब टूटकर फिर से नीचे आ जाए। उसके लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन की जांच की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों ने चमोली हादसे की जो वजह बताई है, उसमें 3 बड़ी वजह हैं कुल मिलाकर, अगर हम इस वीडियो को वाइंड अप करें। पहला, ऊंचाई से टूटकर गिरने वाला पत्थर और बर्फ़ की मोटी चादर, और दूसरा पत्थर और बर्फ़ का अनुपात, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघला और टूटा और इसकी वजह से मलबे में तेज़ बहाव आया। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट, हाइड्रो पावर स्टेशन की दुर्भाग्यशाली मौजूदगी। ये बहाव के मार्ग में था, रास्ते में था, इसलिए यहाँ कोई चेतावनी जारी नहीं हो पाई और सैकड़ों लोग मारे गए या लापता हो गए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ ज़रूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।